एसटीएफ के जो आईजी है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो जितने बड़े अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही, सभी का यही कहना है कि वो खुद भी काफ़ी क्लूलेस है, क्योंकि वो पर असाइन किया गया था एएसआई जिन पर हमला हुआ वाला चेतन, वो दोनों भी इस तरह के कई बार उस रूट पर, तो ऐसे में उन दोनों के बीच आखिर हुआ था, आज वो घटनाक्रम क्या था, वो समझने की कोशिश जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। फिर एक बार हम आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। अनिल कदम, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बोरीवली जीआरपी, वो इस समय तमाम अन्य अधिकारियों के साथ मौजूद है। आरोपी जो है वो भी इसी कमरे में फिलहाल उसे रखा गया है और उसकी जाँच की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वो हर एक डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह से अपने इंचार्ज पर गोली चलाना, और न सिर्फ इंचार्ज पर गोली चलाना बल्कि वहां मौजूद अन्य यात्रियों पर भी गोली चलाना, तो आखिर इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह थी, आखिर वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था, किन वजह से ये पूरी फायरिंग को अंजाम दिया गया, क्या ये प्री प्लान था या फिर अचानक हुआ, इसकी भी जानकारी जुटाने की कोशिश अधिकारी जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और आपको बताओ, ये पूरा प्रीमिस, एक आपको स्टेशन भी मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक जो है वो ये स्टेशन, जब फायरिंग हुई आरोपी जो है वो के पहले ही वो चेन पुलिंग कर गया था। उसके बाद जब गाड़ी जो है वो एक्सप्रेस बोरीवली स्टेशन पहुंची, तब स्टेशन पर चारों के शवों को जो है वो उतारा गया। तो इसी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जो है वो उनके शव को रखा गया। तमाम अधिकारी आए और इनके शव को जो है फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो ये वो बोरीवली स्टेशन है जहां पर सुबह के वक्त इस तरह से जो है फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी इस स्टेशन पर पहुंचने के पहले ही उतर जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, ये बोरीवली स्टेशन है, यहीं पर तमाम जो 4 लोगों की मौत हुई है उनके शव को उतारा गया, उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल में भेजा गया है। साथ ही में चूंकि ये पूरा मामला जो है वो वसई जुरिडिक्शन के बीच में, लेकिन चूंकि आरोपी उतर कर दहिसर तक पहुंच गया था, इसीलिए आरोपी को जो है फिलहाल इस बोरीवली जीआरपी में लाया गया है। जानकारी जुटाने की कोशिश की उस दौरान उसके साथ और पर मौजूद थे एएसआई के बीच जो झगड़ा हुआ था उसके बीच में। सर आप भी आरपीएफ का बारे में बताइए, उन चेतन के बारे में बताइए सर, चेतन के बारे में। सर अभी फिलहाल अंदर चल रहा है, बोलने से लेकिन उसको कब लेके आए सर कब बाद में बताएंगे हमारे। देखिए, तो यहाँ पर जो फिलहाल ये आरपीएफ के जवान है जो फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहते हैं। सर आपसे एक बेसिक बता दीजिए, एएसआई साहब जिन पर गोली लगी वो कौन बाद में बताएंगे, हमको कुछ नहीं पता। तो देखिए यहाँ पर ये भी सभी जो है जवान जो है वरिष्ठ अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस जगह पर जो है रेलवे पुलिस के जो जीआरपी के जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा आरपीएफ के अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश की जाए, उन वजहों का पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर अपने सीनियर अधिकारी के साथ साथ अन्य जो यात्री वहाँ पर सवार थे उन पर क्यों हमला किया गया, उनके उबारने के पीछे क्या वजह है। यहाँ पर आइए, मैं चाहूँगा थोड़ा और यहाँ पर जो तस्वीरें जो है अंदर की वो भी हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है वरिष्ठ अधिकारी जो है वो एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो है, छोटी से छोटी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पता लग सके कि आखिर घटनाक्रम पूरा शुरू कैसे हुआ, कैसे जो है अपने ही सीनियर अधिकारी पर जो है वो फायरिंग करने के लिए वो तैयार हो गया। सर बताइए, सर आपसे जानना चाहेंगे। सर कदम साहब देखिए, तो यहाँ पर जो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अनिल कदम सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे हैं। आप जो है यहाँ पर देखिए, आप जो है शायद कमिश्नर जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनसे पूछताछ की जा रही है और जो है कमिश्नर करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक एक कर जो है कैसे यात्रियों पर निशाना साधा गया। इस पूरे हमले में कोई अन्य यात्री भी जख्मी है क्या, इसको लेकर कोई स्पेसिफिक जानकारी जो है वो फिलहाल इस समय नहीं दी जा रही है। पुलिस वालों का यही कहना है कि केस बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, ऐसे में उनके पास भी यही जानकारी जो है कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ तो उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को जो है अंजाम दिया गया था, इस हमले को जो है अंजाम दिया गया था। लेकिन उस झगड़े की वजह क्या थी, आखिर क्यों फायरिंग की गई। देखिए यहाँ पर एक बड़े से बात करें, यहाँ पर देखिए सीनियर कमिश्नर साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए रविंद्र काय माहिती मिळाली सर
शीशवी साहब, अगर आप बता पाए क्या वजह रही सर क्या वजह रही? तो देखिए पुलिस कमिश्नर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब वो जाएंगे, आरोपी से पूछताछ करेंगे और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे आखिर किन वजहों से इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। जी, किस तरह से जो तमाम अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। दिनेश मौर्य ने हमें तक पूरी सारी जानकारी पहुंचाई है और साथ ही उन्होंने देखिए किस तरह से हमें अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही वो कांस्टेबल है, बताया जा रहा है कि जिन्होंने गोली मारी है और पूछताछ हो रही है क्या वजह है इसकी भी अब छानबीन की जाएगी। एक एएसआई साथ में 3 यात्री इसमें मारे गए हैं। वो कोच भी आप देख रहे हैं B5 जिसमें पूरी घटना घटी है। फिलहाल जो ये ट्रेन है इसको यहाँ पर रोका गया है बोरीवली, और बोरीवली जो स्टेशन है वहीं पर GRP के पास थाने में इस वक्त आरोपी जो कांस्टेबल है वो मौजूद है जिससे पूछताछ की जा रही है। और जो पूरा का पूरा अभी तक जो मामला समझ में अभी तक आया है, जिससे पहले भी आपने देखा होगा, जब हमने देखा है कई बार हुआ है कि जो फोर्सेस में इस तरह की घटनाएं आई है तो हमेशा देखा है कि जो मानसिक रूप से जो परेशान होते हैं उसी वक्त इसी तरह की घटनाएं होती है। बहरहाल ये जो घटना आज हुई है इसके पीछे क्या वजह है उसको लेकर आगे पता लगेगा, लेकिन अब तक जो इस तरह की घटनाएं आती रही हैं फोर्सेस के अंदर से वो हमेशा यही रही है कि कोई ना कोई निजी कारणों की वजह से या फिर कोई आप कह सकते हैं मनमुटाव की वजह से या फिर मानसिक स्थिति की वजह से इस तरह की घटना होती रही है। लेकिन इसमें सबसे दुखद बात यह रही कि इसमें 3 लोग, देखिए आप ये जो आप तस्वीरें इसमें देख रहे हैं कि जो वर्दी में आपको नजर आ रहे होंगे वो तो एएसआई है, लेकिन उसके साथ जो आपको दूसरे जो सिविलियंस नजर आ रहे हैं वो भी मौजूद हैं क्योंकि वो उस फायरिंग की चपेट में आ गए और 3 लोगों की इसमें जान चली गई। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं, उस कांस्टेबल को देख रहे हैं जिसने अज्ञात कारणों की वजह से फायर किया, और दूसरी तस्वीर में आप एक एएसआई समेत 3 यात्रियों के शव को देख रहे हैं जिन्हें कोच से निकाल लिया गया है और इन्हें नजदीक के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और वहीं अगर आरोपी कांस्टेबल की बात की जाए तो वो इस वक्त GRP में मौजूद है, जो एक अलग से दहिसर स्टेशन में जो एक अलग से GRP रूम है वहां पर उसे रखा गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, इसके अलावा DGP भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और उससे पूछताछ की जा रही है, कारणों को समझने की कोशिश की जा रही है, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे इस घटना को अंजाम इस आरोपी कांस्टेबल ने दिया। चेतन से वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। और जब हमारे सहयोगी दिनेश वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, GRP के जवानों से बातचीत कर रहे थे, तो एक पुलिस अधिकारी की तरफ से यह भी कहा गया है कि DGP भी मौके पर पहुंच जाएं, उसके बाद सारी जानकारी जो है वो सामने रखी जाएगी। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये ट्रेन के B5 कोच के शीशे का टूटा हुआ हिस्सा है। देखिए किस तरह से जब फायर किया होगा तो एक गोली यहां से भी बाहर निकली होगी और यही कारण है कि शीशा तक टूट गया। और जो जानकारी मिल रही है हमें तो उसके मुताबिक अंधाधुंध फायर किया गया, यानी कि एक नहीं बल्कि कई राउंड फायर आरोपी कांस्टेबल चेतन की तरफ से किया गया और उसी में एक बुलेट ये शीशे में जा लगा और कांच का जो हिस्सा है ये टूट गया है। तो इसमें गोली आर पार हुई, लेकिन अंदर जो आप देखिए इस जो यहाँ पर होल बन गया, यानी कि जो बने छेद बन गए, उसके अंदर से आप देख सकते हैं कि अंदर खून पूरा भरा हुआ है क्योंकि जो गोलियां अंदर चली है उसकी चपेट में आकर 3 लोगों की जान गई है, जिसमें एक तो एएसआई है, उसके अलावा 3 और यात्री, यानी तो कुल मिलाकर 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। और इस सामने आप देख रहे हैं तस्वीरें हैं और ये तस्वीर आपको बता दें चेतन की तस्वीर है। चेतन सिंह जो कि कांस्टेबल है जिसके ऊपर आरोप लगाया है कि चेतन ने ही गोली चलाई है अपने सीनियर अधिकारी एएसआई पर, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होते हैं रैंक के। और जरा सुनते शायद वहां से कुछ बातें सामने आ रही है। आपके पास थोड़ी सी केवल जानकारी जाए जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो बता दीजिए क्या अभी हमें सुबह 6 बजे पता चला है कि हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है, people who have been shot. One of them is an RPF ASI और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया। थोड़ा सा सर घटना सिर्फ बता दीजिए क्या हुई एग्जैक्टली। हाँ मैं थोड़ा सा
आरपीएफ के शायद ये कोई अधिकारी जिन्होंने ये बात कही कि करीब 6 बजे उनको ये पता लगा कि उनके जो आरपीएफ फोर्स के जो जवान हैं उनमें से एक जो चेतन सिंह है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसने अपने एक सीनियर ऑफिसर एएसआई जिसका नाम टीकाराम है उसके ऊपर गोली चलाई और जो फायरिंग हुई थी उस फायरिंग में 3 और जो वहां पर मौजूद थे यात्री वो चपेट में आ गए, तीनों की मौत हो गई। और जो आप इस वक्त देख रहे हैं B5 जो कोच है, एसी कोच है, उसके एक खिड़की में जो गोली लगी वो पूरी तरह से आर पार हो गई और अंदर जो आप देख पा रहे होंगे वो खून के धब्बे हैं। और इसी तरह से पूरे कोच के अंदर इस जो जगह आप देखते हैं कि जो जहां कोच की खत्म हो जाता है, जहां पर आप टॉयलेट होता है और अंदर जाने का रास्ता होता है, यानी कि जो दरवाजा होता है कोच में चढ़ने के लिए, ठीक उसी जगह पे शायद ये पूरी घटना हुई है। क्योंकि ज्यादातर जो आरपीएफ के जवान होते हैं वो जो गश्त लगाते रहते हैं और वो आकर ठीक इसी जगह पर जहां पर कि कोच खत्म होता है और जहां पर टॉयलेट की जगह होती है और उसके साथ एडजॉइनिंग कोचेस होते हैं वहां पर वो इंतजार करते हैं। हो सकता है यहां पर कोई बहस हुई हो जिसके बाद ये फायरिंग हुई और जिसकी चपेट में आने से जो साथ में यात्री बैठे होंगे वो आ गए। बिल्कुल अमित, ये 2 तस्वीरें देखिए। हालांकि क्या कारण रहे, क्यों गोलियां चली, क्यों चेतन ने हमला किया, क्यों चेतन ने फायर किया, ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन दिनेश मौर्य लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दिनेश, फिलहाल आपको क्या जानकारी मिल पाई है? अभी आप पुलिस अधिकारी से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जल्द ही पब्लिक मीडिया को ये बताया जाएगा कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कितना वक्त लगेगा? अरेस्ट हो गया ये अभी बता रहे हैं जो सीनियर अधिकारी हैं यहाँ पर। ये शायद जीआरपी के ओर से कमिश्नर बता रहे हैं कि कमिश्नर जो यहाँ पर आए हैं आरपीएफ के कमिश्नर होंगे। तो जो जानकारी ये दे रहे हैं कि अरेस्ट हो गए तो चेतन सिंह, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो आरोपी है, जिस पर आरोप है कि जिसने इस B5 कोच के अंदर फायरिंग की थी जिसमें एक एएसआई टीकाराम की मौत हुई है, इसके अलावा 3 यात्रियों की मौत हुई है, उसी के सिलसिले में चेतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बहरहाल क्या वजह है उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अंदर जो तमाम आला अधिकारी मौजूद है इस वक्त बोरीवली के जीआरपी स्टेशन में, वहां पर इस वक्त इंट्रोगेशन चल रहा है, पूछताछ की जा रही है, वजह पूछी जा रही है कि आखिर क्या वजह रही कि चेतन सिंह ने अपने सीनियर अधिकारी पर ये गोली चलाई, फायरिंग कर दी और उसकी चपेट में आने से 3 जो मुसाफिर हैं वो भी मारे गए। अमित, देखिए कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। गोली जब चली तो गोली कांस्टेबल चेतन ने चलाई और यही कारण है कि अभी एक पुलिस अधिकारी की तरफ से यह भी कहा गया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये पूरा घटनाक्रम कब कैसे हुआ उसके बारे में भी बता देते हैं। दरअसल जयपुर मुंबई एक्सप्रेस थी, ये जयपुर से मुंबई की तरफ जा रही थी और जयपुर एक्सप्रेस में ही अचानक सुबह 5 बजे फायरिंग हुई। फायरिंग कहाँ हुई? B5 कोच में ये गोली चली। हालांकि क्यों चली, कैसे चली, ये जांच का विषय है, लेकिन किसने चलाई के बारे में यह जानकारी मिल रही है कि आरपीएफ का कांस्टेबल जो एस्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात था, जिसका नाम चेतन बताया जा रहा है, उसने गोली चलाई। एएसआई समेत 4 लोगों को ये गोली लगी। विवाद किस बात को लेकर हुआ इसकी अभी जांच की जा रही है, लेकिन एएसआई वहां पर मौजूद थे, उनको गोली लगी। उसके अलावा जो अन्य 3 आईजी है सिन्हा वो भी यहां पर पहुंचे। तो इस समय इस जो आप सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के इस कैबिन को देख रहे हैं, इसी कैबिन में आरोपी को रखा गया है, चेतन को, और उसके पूछताछ करने के लिए खुद आरपीएफ के कमिश्नर रविंद्र शिशवे पहुंचे हैं। इसके साथ ही में जीआरपी के कमिश्नर रविंद्र शिशवे और साथ ही में आरपीएफ के जो आईजी है सिन्हा वो भी आए हैं। बाकायदा अब जो है पोस्टिंग डिटेल्स मंगाई गई है, चेतन की पोस्टिंग डिटेल्स को मंगाया गया है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब से वो जो है यहाँ पर तैनात किए गए थे। साथ ही में आज जब शुरू हुआ था, आज का जब सफर जो है शुरू हुआ था, जब वो गाड़ी जो है जयपुर से निकली थी, तो किस जगह ये दोनों ही जो है एएसआई राम और साथ ही में आरोपी जो है हमलावर चेतन, वो कहां पर किस जगह से वो उनकी ड्यूटी शुरू हुई थी और जब उनकी गाड़ी जो है वो पैसेंजर एक्सप्रेस पालघर से सीधे आगे बढ़ रही थी बोरीवली की ओर, उस दौरान वो कौन सा किस स्टेशन के बीच में इनके बीच बहस शुरू हुई, या फिर कोई पुरानी रंजिश थी, या फिर पुराना कोई झगड़ा था जिसको लेकर जो है उनके बीच बहस शुरू हुई, या फिर कहा सुनी हुई, जिसके बाद इस तरह से इतने ज़्यादा आक्रामक जो है वो हमलावर चेतन हो गया। तो ये एक बड़ी जानकारी है जिसे जुटाने की कोशिश की जा रही है। इनिशियल जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक चेतन जो है वो मानसिक स्थिति जो उसकी सही नहीं थी, इस तरह की इनिशियल जानकारी मिल पाई है, लेकिन इसे क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। अगर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी तब वो काम पर कैसे था, काम ड्यूटी पर कैसे आया हुआ था, यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है वो मंगाए गए हैं और
झगड़ा किस वजह से हुआ था, क्या काफी समय से उसे परेशान किया जा रहा था या फिर उस सफर के दौरान कोई बीच में उनके बीच किसी मुद्दे को लेकर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। एज ऑफ नाउ इस समय जो प्राथमिक जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक यही है कि जैसे ही गाड़ी जो है पालघर से आगे बढ़ती है बोरीवली की दिशा में, उसी दौरान उनके बीच में जो है किसी बात को लेकर जो है कहासुनी होती है और उसके बाद आक्रामक जो चेतन है उनके पास उनकी सर्विस राइफल थी और उसी से जो है उन पर हमला किया गया। इस तरह की इनिशियल जानकारी आ रही है, इसे क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश जो है वो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में देखिए जो उस समय अन्य जो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी थे, जब आज उनकी ड्यूटी जब शुरू हुई थी कल रात को, उसके पहले कौन कौन वहां पर मौजूद थे, उसके पहले का घटनाक्रम क्या हुआ था, साथ ही में जो को पैसेंजर्स है उन को पैसेंजर से भी जो है पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके, कड़ियां जोड़ी जा सके कि आखिर क्या इन दोनों एएसआई राम और जो इंचार्ज के साथ ही में जो चेतन है जिसने फायरिंग की तो उनके बीच कौन से मुद्दे थे, किस विषय पर बातचीत हो रही थी और सफर के दौरान जब वो बोर्ड किया था उन्होंने इस एक्सप्रेस को अपनी ड्यूटी की शुरुआत की थी, उस ड्यूटी की शुरुआत से लेकर फायरिंग तक के बीच का घटनाक्रम पूरा क्या था, उस दौरान क्या क्या हुआ था, वो जो डिटेल्स है वो जुटाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, चूंकि जो हमलावर जो है वो आरपीएफ से ही था तो ऐसे में इस चेतन की पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश जो है आरपीएफ द्वारा की जा रही है। साथ ही में जीआरपी के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जॉइंट इंटरोगेशन जो है जीआरपी और आरपीएफ द्वारा किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर झगड़ा हुआ क्यों था, फायरिंग क्यों की गई और सबसे अहम जब इंचार्ज पर ही हमला करना था उस चेतन को, तब साथ ही जो पैसेंजर उस एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे उन पर क्यों हमला किया गया, उन पर क्यों फायरिंग की गई, क्या बीच बचाव करने की कोशिश की थी पैसेंजर्स ने जिसके बीच में जो उन्हें गोली लगी थी, यह भी बड़ा सवाल है। इसे भी क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश जो है वो अधिकारियों द्वारा की जा रही है। फिर एक बार तस्वीर आप सीधे देखिए उस इंटरोगेशन रूम से जहां पर इस समय जो है 5 बड़े अधिकारी आरपीएफ और जीआरपी के वो एक जॉइंट इंटरोगेशन कर रहे हैं, चेतन की पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या था, कैसे जो है वो गाड़ी में चढ़े, गाड़ी में चढ़ने के बाद गाड़ी जब आगे बढ़ती है महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल होती है, महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल होने के बाद जब गाड़ी आगे बढ़ती है मुंबई की दिशा में, तब उस पूरे सफर में क्या क्या हुआ था, किन किन मुद्दों को लेकर जो है बातचीत हो रही थी और क्या इनके बीच में पहले से ही टेंशन मौजूद था, क्या पहले से ही इनके बीच में झगड़े होते थे। जो चूंकि चेतन के इंचार्ज थे एएसआई, तो क्या इंचार्ज जब वो साथ में चढ़े तो सफर के दौरान किसी किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही थी, ये जानकारी जुटाई जा रही। साथ ही में जिस जगह ये काम करते हैं वहां के स्टाफ से भी जो है इनिशियल जानकारी लेने की कोशिश की जा रही ताकि इन दोनों के बीच जो रिश्ते प्रोफेशनल थे या फिर इसमें किस तरह का कोई तनाव था, ये जानकारी भी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हमलावर चेतन के परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है, पता लगाया जा सके कि क्या वो काफी मानसिक रूप से परेशान था, उसकी भी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए उनके साथ काम करने वाले जो अन्य कर्मचारी हैं उनसे संपर्क किया गया है, आरपीएफ के जवानों को जो है उनसे डिटेल्स ली जा रही है ताकि एएसआई राम और जो हमलावर चेतन है उनके हर एक डिटेल्स को जो है वो पता किया जाए। साथ ही में उनके हमला करने के पहले चेतन की क्या किसी से फोन पर बातचीत हुई थी, यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि हर एक पहलू को और बड़े ही गहराई तक जाने की कोशिश जो है सीनियर अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। मैं आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाता हूं आपको। सोचिए जरा, एक एक्सप्रेस ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार से अपने मंजिल की ओर बढ़ती है। आप जब किसी जब पुलिस के जवानों को देखते हैं तब आपको लगता है कि आप सुरक्षित है, वो आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन जब उन्हीं जवानों के बीच में जब फायरिंग की जैसी घटनाएं हो जाए, फायरिंग होने लगे चलती एक्सप्रेस में, तब क्या स्थिति होगी, किस तरह से यात्री जो है उनके मन में जो है किस तरह से भय पैदा हुआ होगा, उसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए इस बोरीवली स्टेशन पर ही जो है आकर उस एक्सप्रेस ट्रेन को रुकाया गया, जहां पर जो है डेड बॉडीज जो है चारों की, उन डेड बॉडीज को यहां पर उतारा गया और जब ये डेड बॉडीज इस बोरीवली स्टेशन पर उतरे तब वहां पर जो यात्री मौजूद थे, जो अपने काम पर जाने के लिए निकले थे, वो यात्री भी परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, आखिर ये चारों की मौत चलती एक्सप्रेस में क्यों हुई। तो ऐसे कई सारे सवाल जो है यात्रियों के मन में थे, लेकिन अब what led to this fighting or shooting incidents, वो उसका एक जो कांस्टेबल है वो प्रॉपर अपने रोस्टर पे था, जो उनकी ड्यूटी रोस्टर रहती है, और रात में सौराष्ट्र मेल को लेकर सूरत गया था। सूरत में 4-5 घंटे का उनका ऑफिशियल ब्रेक रहता है, ब्रेक के बाद वो उस ट्रेन पे बोर्ड करके सूरत से इसको स्क्वाड करके मुंबई तक ला रहा था। सर आरपीएफ के बारे में जिसने गोली चलाई, क्या उसने अपनी खुद की बंदूक से गोली चलाई, क्या कुछ और से कुछ पता चलता है किस चीज़ से गोली फायरिंग? नहीं, फायरिंग तो अभी जैसा अभी प्रिलिमिनरी जानकारी मिल रहा है कि प्रोफेशनल वेपन से ही फायरिंग हुई है।
और वो वेपन भी उसे सीज कर लिया गया है, ले लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी अभी उससे पूछताछ की जा रही है तफ्तीश में, जैसे फर्दर जानकारी मिलेगी बताया जाएगा। कब से लगा था आरपीएफ ड्यूटी में? नहीं, उसकी सर्विस डिटेल उसका मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है। उसका नाम वैसे चेतन कुमार बताया जा रहा है और बाकी उसके सर्विस डिटेल्स आपको शेयर सर, करते क्या हैं। और भी जब ये घटना घटी, क्या और भी यात्री उस गाड़ी में मौजूद थे जब फायरिंग, क्या उसमें कुछ मकसद से कुछ और इसमें सामने आ रहा है? नहीं, बाकी जो भी यात्री थे सारे यात्री सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे उतार लिया गया। टोटल इसमें 4 ही लोग जो इन्वॉल्व है, 3 सिविलियन और एक जो एएसआई है, क्या नाम है सर जिनको वो गोली? टिकाराम मीना है, जो एएसआई उनका नाम टिकाराम मीना है। ये जानने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है, क्योंकि जिस इंचार्ज को उसे रिपोर्ट करना था, जिस इंचार्ज के मातहत उसे काम करते हुए उस पूरे एक्सप्रेस ट्रेन के साथ मुंबई तक आना था, उस बीच सफर में ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ, ऐसी कौन सी बातचीत हुई जिस वजह से जो है हमला कर दिया गया। तो ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब जानने की कोशिश जो है वो यहाँ पर अधिकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाहर देखिए जरा, यहाँ पर आमतौर पर हमने, ये जीआरपी का हेडक्वार्टर है, जीआरपी का पुलिस स्टेशन है। उस जीआरपी पुलिस स्टेशन में इस समय जीआरपी के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, डिटेक्शन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही में आरपीएफ के भी जवान यहाँ पर बोरीवली में जो काम करते हैं, वो जो तैनात है वो भी यहाँ पर आए हैं, वो भी जो है इस पूरे जांच में लगे हुए हैं। जो डिटेल्स आ रही है उन डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश जो है डिटेक्शन के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। हर एक जानकारी जो इंटरोगेशन के दौरान आरोपी चेतन दे रहा है, उन डिटेल्स को क्रॉस वेरिफिकेशन का काम जो करने का काम है वो डिटेक्शन के अधिकारी यहाँ पर करेंगे। हर एक टीम को जो है एक अलग अलग टास्क दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर जो जानकारी दे रहा है, इस हमले की जो वजह इनिशियली आरोपी बता रहा है, उस वजह में कितनी सच्चाई है। क्या जो शुरुआत में जानकारी सामने आ रही थी कि इन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था, बिल्कुल, तो और ये जांच का विषय है दिनेश, और इसी के इर्द गिर्द पूरी जांच घूमेगी कि दरअसल हुआ क्या, गोली क्यों चली। हालांकि ये बात पता चल गई है कि सर्विस रिवॉल्वर से ही गोली चलाई गई है और उस वेपन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।